से मुसलमानों की मदद के लिए भेजी थी और इस फौज को काका बिन अम्र लीड कर रहे थे, जिनका ताल्लुक भी बनु तमीम से ही था। काका उन चंद अजीम वॉरियर्स में से एक थे जो यरमूक और कादसिया जैसी दोनों अजीम जंगों में शामिल थे। ये देखकर मुसलमानों की फौज का मोराल बूस्ट हुआ और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू किए। ये फौज सीधा आकर मुसलमानों की फौज के साथ मिल गई, लेकिन इस फौज के लीडर काका बिन अम्र फुल स्पीड आगे बढ़े और जाकर पर्शियन फौज के सामने अकेले खड़े हो गए और कहा कि निकालो अपने जनरल्स को। तो इनके मुकाबले के लिए एक पर्शियन जनरल बहमन सामने आया और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद जैसे ही काका ने उसे मार दिया, अचानक उसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज भी मदद के लिए पहुंच गई। ये भी काका बिन अम्र की ही फौज थी, जिसे उन्होंने मुसलमानों का मोराल बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एंड इट वर्कड। मुसलमान ये देखकर और भी नारे लगाने लगे, बट एट द सेम टाइम पर्शियंस का हौसला थोड़ा खराब होने लगा। काका बिन अम्र ने पर्शियन जनरल बहमन को आसानी से मारकर पीछे मुसलमानों की तरफ देखा और कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हारे भाइयों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप सुपर पावर रोमन एम्पायर को यरमूक के मैदान में बुरी तरह हरा दिया है और अब तुम भी घबराओ मत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबसे वादा किया था कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। रोमन्स को तो अब हम हरा चुके हैं, लेकिन पर्शियन एम्पायर को अल्लाह आज तुम्हारे हाथों से हराएगा। काका के आने से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने काका बिन अम्र को बताया कि जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम पर्शियन एम्पायर के हाथियों से लड़ना है, क्योंकि उन्हें देखकर हमारे सारे घोड़े जंग से भाग जाते हैं। तो काका बिन अम्र इस बार पर्शियन घोड़ों को भी डराने के लिए ऑर्डर्स दिए कि कल जंग से पहले हमारे ऊंटों के ऊपर लकड़ियों और कपड़ों से एक ऐसी शेप बनाई जाए जिससे वो भी हाथियों जैसे लगने लगे और पर्शियन घोड़े उनसे डर जाए। अब जब मुसलमानों का मोराल बिल्कुल पीक पर था, तो साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन पर्शियन फौज के हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि उन्होंने हाथियों को जंग में लाया ही नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान तेजी से पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका बिन अम्र के इन अजीब ऊंटों को देखकर भी पर्शियन फौज के घोड़े हर तरफ भागने लगे और पर्शियन फौज भी मुसलमानों के प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता जंग से पीछे हटने लगी। अब यहाँ दूर से ये सब कुछ साद बिन अबी वकास अपने किले से देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि किले के नीचे उनका घोड़ा है ही नहीं और जंग के दरमियान ही कोई उन्हीं के घोड़े पर बैठकर बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है। इस आदमी का नाम अबू महजन था, जिसे जंग से पहले ही शराब पीने के जुर्म में साद बिन अबी वकास ने अपने किले के एक पिलर से बांध दिया था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अबू महजन ने साद बिन अबी वकास की बीवी से कहा कि मैं जंग कादसिया में जिहाद के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो प्लीज आप मुझे खोल दे ताकि मैं इस जंग में लड़ सकूं। अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जंग के बाद गिरफ्तार होने के लिए यहीं पर आपके पास वापस आऊंगा।